गुड मॉर्निंग 3:30 बजे गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। तो आज हम जा रहे हैं बनारस फिर से, वो भी कुछ घंटों के लिए। तो मैं अभी थोड़ा लेट हो गई हूँ, मेरे को पहुँचना था एयरपोर्ट पे। भाई और मम्मी आ रहे हैं मुझे छोड़ने, बैठ गए ऊबर में, पहुँच रहे एयरपोर्ट। माता जी पीछे बैठी हैं। हमेशा जाते टाइम कोई ना कोई सियापा हमारे साथ होता ही है, आज भी हुआ। मुझे लगा ऑटो मिल जाएगी, लेकिन ऑटो नहीं मिला। कोई नहीं, ऊबर बुक कर दिया और भैया जल्दी आ गए। तो अभी फटाफट एयरपोर्ट पहुंचते हैं और एयरपोर्ट के अंदर मिलते हैं आपको। छोड़ के जाने का मन नहीं करता है, क्या करूँ, जाना पड़ेगा क्योंकि मैं मेरे मम्मी का अच्छा बच्चा है, उसका काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। मम्मी को अब टाटा बाय बाय बोल दिया है, अब जा रही हूँ काउंटर के पास अपना बोर्डिंग पास लेने। बोर्डिंग पास मिल गया है मेरा, अब सिक्योरिटी चेकिंग करनी पड़ेगी लास्ट स्टेप, उसके बाद बैठना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत टाइम है और मुझे नींद ना आ जाए इसके वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा क्योंकि मैं रात भर की जगी हूँ। अभी मम्मी को और भाई को छोड़ा, मैं बोली रुक के क्या ही करेंगे, ये सब कुछ अकेले कुछ कर ही नहीं सकते एयरपोर्ट के अंदर। तभी अब जाती हूँ, देखती हूँ क्या है। ट्रैवलिंग करते समय अगर कुछ आपके साथ गलत हो जाता है ना, तो फिर पूरा मूड ख़राब हो जाता है। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ। अभी मेरे फ्रेंड मिले थे जो यहाँ पे काम करते हैं एयर इंडिया में, मेरे को बहुत डांट रहे थे, बोले फ़ोन नहीं कर सकती, बता नहीं सकती कि तू जा रही है। मैं बोली अभी क्या आपको परेशान करना। बोलते हाँ हाँ बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई है, बहुत बड़ी VIP बन गई है, ज़रूरत नहीं है तुमको किसी की। चल होता है, क्या कर सकते हैं। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे एंड्रॉयड फ़ोन से क्योंकि हमारे पास आईफोन नहीं है यूँ दिखाने के लिए। तो भाई हम पहुंच गए हैं जहां से हमें बोर्डिंग करना है और फिर हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। मम्मी भी घर पहुंच गई है, अभी देखते हैं, गणपति बापा का नाम लेंगे और ट्रैवलिंग करेंगे। और वहाँ पे वाराणसी में 7:55 मॉर्निंग में पहुँच जाऊँगी। उसके बाद देखते हैं आगे का कैसे क्या है। देखिए प्रॉब्लम ये है ना, कोई ना किसी का हेल्प करने नहीं चाहता। अगर लेडीज़ देखेगी ना तो भी हेल्प नहीं करते हैं, बस रेस के घोड़ों के जैसे आगे बढ़े रहते हैं। तो मेरी स्पाइसजेट रेडी है, हमारा सब तैयार हो गया है। मेरी जो सीट है ना वो मिडल वाली है, तो शायद से मैं अंदर कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाऊँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर द थिंग्स। बट ठीक है, देखते हैं। अभी तो जा रही हूँ, क्या करूँ, मुझे विंडो सीट चाहिए रहती है, बट पता नहीं क्या हो गया है 3-4 जर्नी से कि मुझे हमेशा मिडल वाली मिलती है। अब इवनिंग में देखते हैं रिटर्निंग में क्या होता है।
अभी मैं जस्ट बैठी अभी फ़्लाइट में, थोड़े टाइम में टेक ऑफ होगा और थोड़ी अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही हूँ क्योंकि राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड में लड़के ही बैठे हैं मेरे। सो फाइनली आई एम लैंडेड इन वाराणसी एयरपोर्ट। मेरा चाचा आ रहे हैं मुझे लेने, लेकिन उसके पहले मुझे वॉशरूम जाना है, उसके बाद मिलती हूँ मैं। सबसे बेकार फंसी थी मैं ये जर्नी में, क्योंकि दोनों साइड, इस साइड भी लड़का उस साइड भी लड़का, बीच में मैं। अब दोनों के बीच में मैं इतनी कंजस्टेड फील कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँ, 2 घंटे की जर्नी मेरी जल्दी से बीत जाए, मुझे ऐसा लग रहा था। फाइनली बीत गया। अब आ गई, पहुँच गई, एयरपोर्ट पहुँच गई, जो चीज़ करना था वो कर लिया। अब बाहर जा रही हूँ, फिर अब कुछ खाएंगे क्योंकि भूख और प्यास और चाय की तलब बहुत तेज़ और तगड़ी वाली लगी है। भाई जो हमको लेने आने वाले थे उनका इंतज़ार है, और देखो कितना अच्छा लग रहा है। मतलब 43 डिग्री टेम्परेचर से सीधा 25 डिग्री टेम्परेचर पे आई, बहुत खुशी हो रही है। अब देखते हैं उनका। और ये एक किला जैसे बनाया है। अभी आते हैं जब अंकल लोग, तब आगे जाती हूँ। तलब थी वो मिल गई, पूर्वा वाली चाय जो मेरी सबसे फेवरेट है। फाइनली अंकल लोग आ गए मुझे लेने के लिए। अब क्या ही बताएं, चाय नहीं पियेंगे तो भाई बेकार वाली गंदी वाली नींद आ रही है मुझे। एक तो रात को पढ़ाई कर लिया 1:30-2 बजे तक, उसके बाद टाइम पास कर लिया, फिर बोले कि तैयार होते हैं, एयरपोर्ट आए, फिर यहाँ आए, अभी हो गया। अभी हम घर जा रहे हैं। घर जाने के बाद थोड़ा 1-2 घंटे आराम करूँगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा देखूँगी क्या है क्या नहीं है, घर और का देखूँगी, क्योंकि यहाँ मेरा बचपन बीता है मेरा। तो मेरा दादा दादी और मेरी बहुत मेमोरीज़ हैं, तो मैंने बताया ही नहीं था। यहाँ आने का पर्पज़ ये था, अभी तक तो मैंने बताया ही नहीं था। मेरी भाभी और मेरी गुन्नू, हम उन दोनों को मुझे लेने आना था, इसके लिए मैं आई आज। वापस स्वागत है आपका हमारे घर से, गांव वाले घर से। अब काम है सोने का। 2 घंटे सोएगा अपन, उसके बाद उठेगा, उसके बाद थोड़ा इधर उधर मटर गश्ती करेगा, क्योंकि मैं आई हूँ तो गांव में अभी किसी को पता नहीं है, हमारे पड़ोसियों को भी पता नहीं है। इसके लिए मुझे घर में ही रहना पड़ेगा। अगर बाहर निकली तो 10 सवाल, कब आई, क्यों आई, किस लिए आई, क्या काम है, और एक ही घंटे के लिए क्यों आई। इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सो के उठ गई हूँ मैं, दोपहर है, क्या करें अभी, बस कुछ टाइम और निकालना है। ये चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना। अब गांव में आओ तो चिड़ियों की आवाज़ नहीं सुनाई दे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरा गांव एकदम सुनसान हो गया है, एकदम शांत हो गया है। अभी ऐसे बैठी हूँ जैसे कि एकदम गांव घर में सब बैठ के बतियाती है ना औरतें, एकदम ऐसे ही बैठी हूँ। अभी कुछ टाइम में बस तैयार होंगी। सुबह जो टी शर्ट पहना था वो पहनूंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रैवलिंग के समय में थोड़ा सा मैं 1-2 कपड़ा कैरी एक्स्ट्रा करती हूँ। तो अभी भाभी जी निकल चुकी हैं, ऑन द वे हैं, रास्ते में मुझे पिक करेंगी। उसके बाद हम दोनों वैसे ही एयरपोर्ट के लिए निकल लेंगे। उनके पापा आ रहे हैं शायद से, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, शायद हाँ पापा ही आ रहे हैं।
यार पता नहीं क्यों यार, मैं गांव आती हूँ ना, मेरा मन ही नहीं करता जाने का। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से जाऊँ ही नहीं। यहाँ से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं। ये घर, क्या ही बोलूँ, इमोशनल हो जाती हूँ। नसीब से देखो दादाजी भी गए थे मुंबई, आज वो भी आ गए, तो उनसे भी मुलाकात हो गई, उनसे भी बातचीत हो गई। अब वो भी आराम कर रहे हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तैयार हो गए हम, बस कुछ ही टाइम में आएंगे मेरे अंकल लेने के लिए, जो सुबह आए थे। मतलब वो अंकल मेरे अंकल के दोस्त हैं, मतलब मेरे अंकल हुए हैं। तो बस अब वो आएंगे, क्योंकि हमको मार्केट से ही जाना है। तो अभी वो आते हैं फिर मैं जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं गाड़ी में रहूँगी, वो बाइक लेके आने वाले हैं, तो फिर हवा का आवाज़ आएगा तो बात करने को नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने सोचा अभी बोल दूँ। अभी हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं वापस मुंबई जाने के लिए, और गुन्नू की माँ वॉशरूम गई हैं थोड़ा गुन्नू का डायपर वगैरह चेंज करने, क्योंकि अभी 3 घंटे की जो जर्नी है एयरपोर्ट से लेकर के मुंबई तक की, तो थोड़ा बेबी का ध्यान देना पड़ता है, एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। तो अभी वही है, वो गई है और मुझे यहाँ बाहर मैं वेट कर रही हूँ उसका। अभी हमारी बोर्डिंग हो गई, हम फ्लाइट में बैठ गए। इसके दरमियान मैंने वीडियो इसके लिए नहीं बनाया क्योंकि ये महारानी बहुत रो रही थी। ये मेरे पास आ ही नहीं रही है क्योंकि ये मुझे भूल चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, ये बेचारी की हालत देखो क्या हो गई। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मिलते सीधा मुंबई एयरपोर्ट पे। बाय। फाइनली वी आर लैंडेड इन मुंबई। बज रहे हैं 10:02। अभी लगेज कलेक्ट करेंगे, उसके बाद बाहर जाएंगे। मम्मी और चाचा आए हम लोगों को लेने। कैसी रही जर्नी? अच्छी रही। थक गई बेचारी। पिछले टाइम मैं गुन्नू को संभाली थी, इस टाइम ये संभाली है। हाँ, क्योंकि मान नहीं रही है ना आपके पास। हाँ, हम लोग को भूल गई है ये। यहाँ से यहाँ से भी गए थे तभी यही हाल था इसका गाँव में।